बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पटिशन पे बात करने से पहले हमारे एक बड़ा यंग आईएसएफ का भी था टाइगर, उसको 7 तारीख को गोली लगी थी उसके घर के सामने। ताहा शेख ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन कल रात को या लेट नाइट उनका इंतकाल हो गया आगा खान हॉस्पिटल में। यंग बिल्कुल लड़का था और हमारा बड़ा ज़बरदस्त वर्कर था। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हर रोज़ तबाह होती चली जा रही है। सिंध सरकार जो है वो उनको कोई ना फिक्र है, ना कोई उनके पास प्लान है, ना कोई उनके पास स्ट्रैटेजी है कि करना क्या है। वो आराम से अशिया कर रहे हैं। और जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे कभी कभी आते हैं, 6 महीने में 5 महीने बाहर रहे। आज हमने परसों रात को फैसला किया था इलेक्शन के बाद NA 237 में जो हालात थे वो सारा दिन आपने देखे। आपके मीडिया की चैनल्स के सब स्क्रीन्स के ये पे चलते रहे। सुबह पहला अटैक कर दिया, हमें पता चला कि जी ये कुछ 8, 7, 8, 10 वीगोज़ हैं और उनके आगे पीछे पुलिस की मोबाइलें हैं और वो बार बार पोलिंग स्टेशंस के अंदर घुसते हैं और वहाँ पे जाके ठप्पा लगाते हैं। एक पोलिंग स्टेशन में जब ये देखा गया तो हमारे कराची के सदर MPA बिलाल गफ़ार वहाँ गए। यहाँ जज रिटायर्ड जज राना शमसी भी उनके साथ थी और यहाँ पे वहाब बलोच एडवोकेट वो भी साथ थे। वहाँ पे जो वहाँ के MPA हैं सलीम बलोच और दूसरा गुंडा सलमान मुराद, उन्होंने अटैक कर दिया। आपको भी जज साहबा को भी मैन हैंडल किया और हमारे और कारकुनान को भी किया और बिलाल गफ़ार के ऊपर पूरा अटैक कर दिया। बिलाल गफ़ार MPA अस्पताल में है, उनकी नाक में फ्रैक्चर है, उनके सर पे भी चोट लगी है और जो कल डॉक्टर्स ने कहा अल्लाह करे कि वो कोई इतना सीरियस ना हो कि उनकी कमर में भी एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है और ये ग्रीव इंजरीज़ हैं। उसके बावजूद हम वहाँ थाने गए, हमारी वकला की टीम भी साथ थी, जज साहबा भी साथ थी और कल भी वो थाने में थी। MLO उनका हमने करवा दिया है, लेकिन हमारे बात करने पे हम सब पे ATC की FIR कटती है। सुबह मैं फिर बेल एक्सटेंड करके आया हूँ अपनी और बहुत सारे MPAs की, खान साहब के ऊपर भी कटती है। लेकिन यहाँ पे बट मारने के ऊपर बंदूक का बट नाक पे मार के नाक को ज़ख्मी कर दिया। पूरी वीडियोस TV के ऊपर चली, सब ने रिकॉर्ड कर ली। आजकल तो जिसके पास कैमरा है वो TV स्टेशन है। अभी तक सलीम बलोच के ख़िलाफ़ और सलमान मुराद और उनके जो साथी थे गुंडे, उनके खिलाफ FIR नहीं कटी। उसके बाद सारा दिन TV के ऊपर चलता रहा कि बल्कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने तो खुद आके कह दिया कि जी लंच के वक्त यहाँ पे गुंडे घुसे थे, कुछ लोग घुसे और उन्होंने ठप्पा मारा बैलेट पेपर्स पे और तीर पे ठप्पा मारा। वो ख़त भी ECP ने लिखा IG सिंध को, बिलाल गफ़ार वाला भी ख़त ECP ने लिखा IG सिंध को और तीसरा ख़त ECP ने लिखा कि जी सियासी जमात के कारकुनान पोलिंग स्टेशंस में घुस रहे हैं और घुस के उनको अलाउड नहीं है। तो तीनों जो बेज़ाब्तगियाँ थी वो ECP ने खुद एक्सेप्ट की और ख़ुद ख़त लिखा। उसके बाद इलेक्शन से एक रात पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ, इलेक्शन से एक रात पहले मैं तो कभी नहीं मिला था कौन है RO कौन है। मैं RO साहब के दफ्तर गया था, कोई एक छोटी सी एक टेक्निकल इशू था, तो RO साहब ने बाहर आके मुझसे कहा कि जनाब ये कानून है और मैं 100% कानून के मुताबिक चलूँगा। तो मैंने कही तो बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो उनको मैंने सब क्या 10-15 लोग खड़े थे, मैंने उनसे कहा कि आप आज भी कानून के साथ चल रहे, कल भी आपने कानून के साथ चलना है। ये ना हो कि रात को कानून है और सुबह लाकानूनियत हो जाए। उन्होंने कहा नहीं सर हम तो बिल्कुल कानून ही है वो। अगले दिन जब ये सारे वाक़यात हो गए और होते जा रहे थे सारा दिन, एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं अपने कैंप पे गया था, वहाँ हमारे आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी थे और 3-4 MPAs भी बैठे थे। वहाँ एक बड़ा कॉन्वॉय आया गाड़ियों का, उसमें बख्तरबंद गाड़ी भी थी, उसमें जी SSP साहब थे
मैं तो नहीं जानता था ये एसएसपी कौन है। इरफान नामी कोई शख्स है, पता नहीं कितने सालों से वो एसएसपी है मलीर का। बड़ा शेफ है, बड़ा सा, मैंने कहा कोई पढ़ा लिखा सा लड़का है। मैंने उनके साथ जाके बात की, मैंने उनको कहा कि देखें ये आप यहाँ घूम रहे हैं, उन लोगों को आप रोकें जो पूरे हलके में, और ये करते चले जा रहे हैं तमाशा, टीवी के ऊपर चल रहा है, पोलिंग स्टेशन में घुस रहे हैं। मतलब आपकी पुलिस का फायदा क्या है? आपकी पुलिस तो उनको स्कॉट कर रही है, आगे पीछे पुलिस का स्कॉट लगा हुआ है, तो ये किस तरह की? उन्होंने कहा नहीं जी हम तो अब ये करेंगे वो करेंगे देखेंगे। गवर्नर साहब भी पूरा दिन हल्के में घूम रहे थे, उन्होंने भी देखा, वो अपना आंखों देखा, हाल खुद आपको बताएंगे। वो उन्होंने जी बड़ी अच्छी बातें की, और उसी गाड़ी में ये क्या नाम है टिंगू का, उसका नाम क्या है, शाहनवाज बरोई, वो भी साथ थे। नहीं सर देखिए मैं कागज़ पे लिख रहा हूँ, अभी मैं जाता हूँ। उनको बताया इस पोलिंग स्टेशन में, ये गली के पीछे पोलिंग स्टेशन में घुस के ये काम हुआ है, मगर उन्होंने भी अपनी कोई नहीं सुनी और वो करते गए। मालूम ये पड़ा हमें शाम को कि पूरी पुलिस और वो इरफान बुज़दिल या बहादुर, बुज़दिल ही है जो चोरी करता है, खामा का नाम बहादुर रखा हुआ है, पता चला वो तो जरदारी के जूते चाटता है, वो तो मलीर का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है एसपी। ऐसा बना हुआ घूम रहा है बिल्कुल पप्पू जैसा कि पता नहीं हार्वर्ड से डिग्री लेके आया क्रिमिनोलॉजी की। वो अंग्रेजी का मुहावरा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैं तो समझा कि कोई बड़ा ठीक आदमी होगा, पता चला ये तो सबसे बड़ा 2 नंबर ये निकला। और वो आरओबी साथ टिंगू घूम रहा था, जी हम तो कानून की रखवाली करेंगे। अंधे हो तुम? अगर तुमने कानून की बेस के ऊपर फैसला करना था तो मैं इलेक्शन उसी वक्त रोक देना चाहिए था जिस वक्त बिलाल गफार का के ऊपर अटैक हुआ है, वो एमपी है। और मैं सिर्फ आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि देखिए हम अमन पसंद जमात हैं, हम अमन पसंद थे, हम आज भी हैं और कल भी रहेंगे, वरना किसी भी कारकुन के साथ अगर इस तरह की ज्यादती हो जाए कराची में, ये तो हमारे कराची डिवीजन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े डिवीजन के प्रेसिडेंट के साथ हुआ है, जो कि एक सिटिंग एमपी भी है। उसके बाद भी हमने अपने कारकुनान को सब्र व तहम्मुल की तलकीन की, हमने कहा इलेक्शन लड़ो। हम कानून में जो भी हमारे पास रास्ता है, हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार ये किया है कि आज हमने ओहो रिलैक्स, इट्स ओके रिलैक्स। आज हमने हाई कोर्ट में NA 237 के जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करा दी है। हम इलेक्शन नहीं मानते रिज़ल्ट, हम ये रिज़ल्ट रिजेक्ट करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि NA 237 में इलेक्शन दोबारा हो। वो पिटिशन हमने जमा करा दी है। और मैं तो ज़ाती तौर पे मैंने ये भी डिमांड किया कि ये जो SSP है इसको सस्पेंड किया जाए और ये जो RO है इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए। जी गवर्नर साहब 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए NA 237 का इलेक्शन पूरा मैंने खुद से मॉनिटर किया, मेरी जिम्मेदारी लगी थी वहाँ पे। और 2-2:30 बजे के बाद जो पुलिस ने पोलिंग स्टेशंस के अंदर घुस के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के और 15-15 लड़के अंदर आते थे और वो बैलेट पेपर फाड़ के अंदर डालते थे, आज हमने कोर्ट में एविडेंस के साथ जमा कराया। कैसे हो सकता है कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बराबर एक जगह खान साहब को 75,000 वोट मिल रहा है और वो सामने वाले को 30-40 हज़ार के मार्जिन से हरा रहे हैं, और उसके बराबर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी उसके अंदर खान साहब हार रहे हैं। आज इमरान खान के कद का कोई सियासी लीडर नहीं है, खुद आसिफ अली जरदारी इमरान खान से इलेक्शन नहीं जीत सकता। लीव असाइड हकीम बलोच, जानता कौन है हकीम बलोच को? ये इन्होंने बड़ी ज़्यादती की इस इलेक्शन में। लोगों को जहाँ हमारे पोलिंग स्टेशन तगड़े थे, मलीर कैंट और दूसरे, वहाँ पे वोटिंग स्लो कराई जो इनका पैटर्न है, और उसके बाद जहाँ पे इन्होंने हाथ इनका चल सकता था वहाँ इन्होंने हाथ चलाया, जहाँ लाठी चल सकती थी वहाँ लाठी चलाई, बदमाशी की, हमारे लोगों को मारा पीटा, हरासा किया। ये हमारी बहन को, ये भी तो रिटायर्ड जज हैं, ये भी तो खातून है, एक जज को थोड़ा सा कुछ बोलने के ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ी इमरान खान को, और दूसरी तरफ एक जज वो भी खातून, उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं सिटिंग MPA।
हाथ उठा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और उसके लिए कोई कानून नहीं। पाकिस्तान में लाकानूनियत की इंतहा है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ख़त लिखने की हद तक महदूद रह गया है। जहाँ पे वो इन्फोर्स कर सकते हैं वहाँ इन्फोर्स नहीं करना चाहते, क्योंकि पार्टी बने हुए हैं। हमने आज पिटीशन दाखिल की है। हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन में बहुत ज़बरदस्त धांधली हुई है। इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता था कि इमरान खान को कोई हरा सके। कराची आज भी पूरा का पूरा पाकिस्तान कराची का इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। अब मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, इसी हल्के में इंतखाब करा लें, आसिफ अली जरदारी ख़ुद आ जाएँ, बिलावल भुट्टो ख़ुद आ जाएँ, इमरान खान से चैलेंज मैं करता हूँ कहीं से खड़े हो जाएँ, जिसने खड़ा होना खड़ा हो जाए इमरान खान के सामने। अवाम ने ये रेफरेंडम किया है, ये अवाम ने रेफरेंडम ये किया है कि जो इमरान खान कह रहा है इलेक्शन दोबारा कराने का, इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं जल्द इंतखाबात कराने का, वो इंतखाबात फौरी तौर से होने चाहिए, वरना इस मुल्क में अनारकी की तरफ ये मुल्क जा रहा है। ये जो चोर लुटेरे आज इक़्तिदार में बैठे हैं और जिन्होंने इनको बिठाया है, वो देखें कि ये क्या कर रहे हैं, वो देखें कि ये मुल्क के साथ हो क्या रहा है। आज पाकिस्तान दिवालिया होने के नज़दीक जा रहा है। ये साख डार की जादूगरियाँ ज़्यादा नहीं चलने वाली। $7 अरब टोटल हमारे पास हैं। $5 अरब से ज़्यादा की एलसियाँ ब्लॉक की हुई इन्होंने जो खोलनी है। एलसी नहीं खोलेंगे मुल्क में खाम माल नहीं आएगा। अगर एलसी खोलते हैं तो मुल्क के पास पैसा नहीं। कैसे ये दावे कर रहे हैं कि इकॉनमी ठीक कर लेंगे? मैं समझता हूँ कि और कोई सूरत हमारे पास मौजूद नहीं है। इमरान खान की आखिरी कॉल बहुत ही, जो खान साहब कहते हैं ना कि वो ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक साबित होगी इन हुक्मरानों के लिए, बहुत ख़तरनाक साबित होगी इन लुटेरे और चोरों के लिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इमरान खान कॉल देंगे और हम सारे उसमें शामिल होंगे। अच्छा, अली ज़ैदी साहब ने वो जिक्र किया बिलाल गफ्फार साहब के ज़ख्मी होने, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि वो ज़ख्मी हुए, लेकिन उनका स्टेटमेंट आया था कि मुझे धक्का दिया गया जिससे मैं ज़ख्मी हूँ और मेरे ऊपर 10 से 15 लोगों ने तशद्दुद किया। आप कह रहे हैं कि उनकी नाक पर बट मारा है, आखिर हुआ क्या, असल वाक़या क्या है? तशद्दुद में बटी मारते हैं क्या फूल से मारा था? भाई हमारे पास वीडियोज़ हैं। जिससे मेरा नाक तक नहीं कह रहा, वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। इसमें पहले इन्होंने जो MP है इनका सलीम बलोच, उसने पहले इनको ये गए हैं उसके पास बात करने के, यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, आज इसको हम रुकवाते हैं। उसने इनको जवाब में पहले थप्पड़ मारा, फिर पंच मारा, और उसके बाद वो 10, 12, 15 लोग उनके पास चढ़ गए। हमारे पास वीडियोज़ हैं, हम वीडियो एविडेंस आज कोर्ट में भी जमा कराएंगे, आपके साथ भी शेयर करते हैं। चलाएं अपने TV पे, दिखाएं लोगों को क्या हुआ। 237 के इलेक्शन में कौन से पोलिंग स्टेशन हैं जिसको आपने आइडेंटिफाई किया कि जहां प्रॉब्लम्स नजर आई हैं? अच्छा, जब रिजल्ट जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे थे 2 से 3 बार हमने भी देखा कि शट डाउन हुई थी स्क्रीन, तो कौन कौन सी चीज़ों को आपने पॉइंटेशन की इलेक्शन कमीशन को और कोर्ट को, क्या आपने बताया? साहब भाई इसका जवाब दे देंगे। लग क्या पिटीशन आपने जवाब दे देंगे। 129 110 100 99 और कम से कम 15 पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने फेक वोटिंग की है। शराफी कोट, आंसू कोट, गरीबाबाद और वो गजाली, अच्छा गाजी दाऊद, अच्छा गजाली में तो इन्होंने हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको मारा, स्पाइन में फ्रैक्चर है और नाक 3 जगह से उनकी कार्टिलेज ब्रेक हो गई है और अंदरूनी बहुत सारा वो हैं, छोटे हैं। कान का पर्दा भी थोड़ा सा हिला हुआ है। तो ग्रीवियस वो है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। और RO उस प्रेजाइडिंग ऑफिस, 3 प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने कंप्लेन की है, 3 लेटर्स लिखे डायरेक्टर हेडक्वार्टर ने, जिसमें कहा है कि ये इनको बिलाल गफ्फार साहब को पे हमला किया है। अनऑथराइज्ड लोग जो सादे कपड़ों में स्पेशल ब्रांच के वो लोग मौजूद थे और तीसरा जो है वो सियासी कारकुन थे। मीडिया भरा हुआ है इन तमाम क्लिपिंग से और वो मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं जिनके कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है PTI के लिए। जियो पे आप देखें सुबह शाम चल रहा है। जियो सॉफ्ट है, सारे सॉफ्ट है। ओवर टू सर। सर, ये एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने खत भी लिखा धांधली के लिए, 3
मरतबा, दूसरी तरफ आपका चेयरमैन साहब उस पर बदअतमादी ज़ाहिर कर रहा है, ये क्या? देखिए इलेक्शन कमीशन के अगर आगे आ जाओ। वो चौहान पे किया उन्होंने। इलेक्शन कमीशन के अगर एक ईमानदार अफसर को सब समझ आ रही है और उसने ख़त लिखा है तो फिर आरओ को ऐड करना चाहिए था और सिंध का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको ऐड करना चाहिए था और चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ऐड करना चाहिए था। भाई ये अगर बात समझे, मैं वजीर हूँ और मैं करप्शन पकड़ता हूँ और मैं ख़त लिखता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि सर ये करप्शन हो रही है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऐड ना करे तो उसकी गलती है ना। जब मैंने करप्शन पकड़ी थी तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि सर ये बेज़ाब्तगी है, मैं ये अफसरान को रिमूव करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप रिमूव करें। तो अगर वो नहीं एक्शन करे तो फिर उनके खिलाफ ही बात करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो उनका ही अपने इंस्टीट्यूशन का बंदा खत लिख रहा है। ग्रेड 19 का अफसर परवेज कोलोड़ो साहब ने लिखा है, वेरी अपराइट पर्सन है। थैंक यू, शुक्रिया। 8 में से 7 इमरान खान साहब ने जीत ली सीटें। आइंदा इलेक्शन में इमरान खान साहब कितनी सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे, कोई वो हमें उस वक्त बताएंगे जब इलेक्शन। हर वो आदमी जो इलेक्शन लड़ेगा इमरान खान के टिकट पर, इमरान खान हो। इमरान खान है। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।